तेनालीरामा की पारखी नज़र। तेनालीरामा की कहानी। महाराज ने सभी गांव वालों के लिए एक उत्सव रखा था जिसमें गांव के सभी लोग भोजन खा सकते थे। महाराज ने ये जिम्मेदारी तेनालीरामा को दी क्योंकि उन्हें लगता था अगर तेनालीरामा सब कुछ ध्यान से करते हैं तो कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्या आ ही गई। वहाँ एक आदमी था जो कि सब कुछ खराब कर सकता था। वह महाराज से बदला लेना चाहता था, इसलिए वह भी उस उत्सव में आया हुआ था। तेनालीरामा को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। वह आदमी कौन था, वह क्या करना चाहता था, इस बारे में अगर तेनालीरामा जानते तो उन्हें रोक सकते थे। तेनालीरामा का ध्यान भोजन पर था। वे भोजन में कोई भी कमी नहीं चाहते थे। तेनालीरामा भोजन बनाने वालों को जानते थे। तभी उनकी नज़र एक आदमी पर गई। वह भोजन के पास घूम रहा था मानो वह कुछ करना चाहता हो। तेनालीरामा उसे ही देख रहे थे क्योंकि वे भी समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या करना चाह रहा है। वह आदमी रुक जाता है और सभी जगह पर देखता है। उसके बाद कुछ भोजन में गिरा देता है। वह उस जगह से जाने लगता है। तभी तेनालीरामा उसके पीछे जाते हैं और तेनालीरामा सैनिकों से कहते हैं उस आदमी को पकड़ा जाए। सैनिक उसका पीछा करते हैं लेकिन वह भाग जाता है। तेनालीरामा उसे नहीं पकड़ पाते। वे उस भोजन की ओर जाते हैं और उसकी जांच करवाते हैं। तभी पता चलता है कि वह आदमी सभी गांव वालों को मारना चाहता था, जिसके बाद तेनालीरामा पर सारी जिम्मेदारी आ सकती थी। महाराज से सभी गांव वाले नफरत कर सकते थे। यहाँ से तो सब कुछ ठीक हो गया था। यह बात महाराज के पास पहुँचती है और महाराज तेनालीरामा से कहते हैं कि आपको उसे पकड़ना चाहिए क्योंकि वह कभी भी कुछ भी कर सकता है। तेनालीरामा कहते हैं आप चिंता न करें महाराज, मुझे पता है वह कहाँ से आया था। तेनालीरामा को उसकी एक चीज़ हाथ लग गई थी जिसमें वह खाने में डालने के लिए लाया था। वह एक दुकान का था जिससे पता चल सकता है वह आदमी कौन है। तेनालीरामा उस आदमी को पकड़ लेते हैं। उस आदमी को महाराज के सामने लाया जाता है।